वेलकम टू स्टडी वॉच। द टाइनी टीचर, छोटा अध्यापक, छोटा मास्टर। टाइनी का मतलब स्मॉल। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 6 इंग्लिश सप्लीमेंट्री के चैप्टर फर्स्ट की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो वेरी स्मॉल, द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। यद्यपि बहुत छोटी, लेकिन चींटी अविश्वसनीय रूप से समझदार और मेहनती होती है। अनबिलीवेबली का मतलब क्या कह सकते हैं? इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय। और इंटेलिजेंट का मतलब वाइज, क्लेवर, ब्राइट, ब्रिलियंट, कुछ भी कह सकते हैं। हार्ड वर्किंग का क्या है? डिलीजेंट। देखिए ये दोनों वर्ड मिलता हुआ लगता है इंटेलिजेंट, डिलीजेंट। ठीक, हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनती, डिलीजेंट जिसे हम कह सकते हैं। अगर यहाँ पर डिलीजेंट भी होता तो जैसे द एंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट, तब हम हार्ड वर्किंग इसकी मीनिंग बताते और अच्छा लगता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एमंग द वेरियस काइंड्स, बहुत से प्रकारों में से, द कॉमनेस्ट एंट इज़ ब्लैक और रेड। जो सबसे सामान्य चींटी होती है वो काली और लाल होती है। कॉमनेस्ट का मतलब फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाई जाती हो, जो हर जगह दिखती हो। एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। चींटियाँ आरामजनक, सुविधाजनक घरों में रहती हैं, जिसे एंट हिल्स कहते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। सबसे छोटे कीड़े का नाम बताइए जो आपने देखा है, और जो सबसे समझदार और सबसे छोटे कीड़े का नाम बताइए जिसे आपने देखा हो। इज इट द फ्लाई, क्या ये मक्खी है? नो, नहीं। इज इट इजंट, नहीं ये नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या ये मच्छर है? नो, नहीं। नॉट द मॉस्किटो, मच्छर भी नहीं। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, तब ये कीड़ा होगा। ये अर्थ वॉर्म के लिए रेंगने वाले कीड़े को हम वॉर्म कहते हैं, और वो उड़ने वाले जैसे इंसेक्ट उनको कह सकते हैं। तो ये ज़रूर फिर वॉर्म होगा। नो, नन ऑफ दीज, नहीं, इन सब में से कुछ भी नहीं। नन ऑफ दीज का मतलब कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। ना ही वो फ्लाई है, ना ही मॉस्किटो है, और ना ही वॉर्म। इट इज द एंट, यह चींटी है। द कॉमनेस्ट, सबसे सामान्य। द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी। बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन सबसे ज्यादा समझदार कीड़ा। द स्टोरी ऑफ एन एंट, एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। चींटी के जीवन की कहानी लगभग झूठी सी लगती है। साउंड्स का मतलब यहाँ पर है लगना, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, नियरली जिसे कह सकते हैं, अनट्रू का मतलब फॉल्स या फिर झूठी, जो सच ना लगे। चींटी के जीवन की कहानी सच जैसी, लगभग सच जैसी नहीं लगती है, या फिर लगभग झूठी लगती है। बट लेकिन पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स, लेकिन लोगों ने चींटियों को एक पालतू की तरह रखा है। एंड और हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके रोज के बिहेवियर को, डेली के बिहेवियर को बहुत ही ध्यान से देखा है। क्लोजली का मतलब केयरफुली, बिहेवियर को क्या कह सकते हैं? कंडक्ट। सो इसलिए वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। इसलिए हम इस समझदार प्राणी, इस समझदार, मेहनती और छोटे प्राणी के बारे में ढेर सारे तथ्य जानते हैं। अ नंबर ऑफ फैक्ट्स का मतलब ढेर सारे तथ्य। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. कोई चींटी अपने फीलर्स का इस्तेमाल करती है, अपने एंटीने का इस्तेमाल करती है दूसरे चींटियों से बात करने के लिए, मैसेज को पास करके। थ्रू देम, पासिंग मैसेजेस थ्रू देम, किसके लिए है? ये फीलर्स के लिए है, उनके एंटीना के लिए है, कि उससे मैसेज पास करके ये दूसरी चींटियों से बात करते हैं। जैसे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये इनका एंटीना है। ठीक, ये इससे अपना मैसेज पास करके दूसरी चींटियों से बात करते हैं। ये वॉच अ रॉ ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। ध्यान से देखिए, रॉ का मतलब लाइन। ठीक, लाइन्स को किसकी? ऊपर या नीचे जाती हुई चींटियों को दीवार पर। Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. प्रत्येक चींटी सामने से आने वाली चींटियों का वो ग्रीट करती है, उसका वेलकम, उसका स्वागत करती है अपने एंटीना को टच करा के, अपने एंटीने को छुआ करके। देखिए जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं, इस चित्र में, कि ये इधर से आ रही हैं, एक डायरेक्शन ये है और एक ये, तो ऑपोजिट डायरेक्शन से ये आ रही हैं और अपने फीलर्स को टच करा करके वो एक दूसरे को ग्रीट भी कर रही हैं और कम्युनिकेट भी कर रही हैं। There are many kinds of ants. बहुत तरह की चींटियाँ होती हैं। The commonest among them are black और red. इनमें से सबसे सामान्य जो हर जगह पाई जाती हैं वो काली और लाल होती हैं, लाल वाली होती हैं। We have seen them since we were children. हम इन्हें तब से देखते आ रहे हैं जब हम बच्चे थे। But लेकिन haven't paid enough attention to them. लेकिन पर्याप्त हमने अपना ध्यान इस पर नहीं दिया। We did not pay much attention on them.
हमने इन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स, अपने सुविधाजनक घर में जिसे नेस्ट्स या फिर एंट हिल्स कहते हैं। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, प्रत्येक, ये ईच जो है वो एंट हिल्स के लिए आया है, तो प्रत्येक एंट हिल्स में, प्रत्येक नेस्ट्स में सैकड़ों छोटे छोटे कमरे और रास्ते होते हैं। पैसेजेस का मतलब रास्ता, जाने का, आने का, निकलने का। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग, इन्हीं कुछ कमरों में क्वीन जो रानी होती है, रानी चींटी, वो अंडे देती है। लेज एग्स का मतलब अंडे देना। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड क्रब्स, और जो दूसरे कमरे होते हैं वो नर्सरीज होते हैं छोटे चींटियों के बच्चों के लिए, जिसे क्रब्स कहते हैं। तो नर्सरीज कह सकते हैं हम चिल्ड्रंस रूम, जो बच्चों के कमरे होते हैं जहाँ पर बच्चे सिखाए जाते हैं, स्पेशल पर्पस रूम फॉर द चिल्ड्रन हम कह सकते हैं नर्सरी को। वर्कर्स हैव रिजर्व क्वार्टर्स, काम करने वाले, वर्कर्स का मतलब काम करने वाले, वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, काम करने वालों के अपने आरक्षित कमरे होते हैं। क्वार्टर्स का मतलब हाउस, एक क्वार्टर होता है जिसको 1/4 बोलते हैं हम लोग, 1/4 दैट इज क्वार्टर, अगर उसमें एस लगा हो, प्लूरल हो, तो वो उसका मतलब हाउस होता है, क्वार्टर्स। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वो ज़्यादातर समय अपना भोजन ढूंढने में व्यतीत करते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड, और कुछ कमरे इस भोजन के स्टोर रूम के रूप में कार्य करते हैं। सर्व का मतलब वर्क हम कह सकते हैं, यहाँ पर स्टोर हाउसेस का काम करते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, सोल्जर्स के, सिपाहियों के अलग बैरक्स होते हैं। सेपरेट का मतलब अलग, बैरक्स जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं उन्हें बैरक्स कहते हैं। सोल्जर्स के अपने बैरक्स होते हैं। नो वर्कर्स हैव एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, और कोई भी वर्कर, काम करने वाला, कभी दूसरे काम करने वाले ने रहने की कोशिश नहीं की। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और ना ही कोई सोल्जर, ना ही कोई सिपाही कभी खाना ढूंढने गया हो। या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी वर्कर सोल्जर्स के कमरे में नहीं सोल्जर्स, सिपाहियों के घर में नहीं रहता है, और कोई भी सिपाही खाना ढूंढने नहीं जाता है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म अ क्रब, ना ही कोई वर्कर, काम करने वाला, ना ही कोई सिपाही, और ना ही कोई साफ करने वाला किसी क्रब को नुकसान पहुंचाता है या पहुंचाया है। ग्रब का मतलब हमने बताया था आपको, बेबी एंड्स कह सकते हैं आप इन्हें। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। सो यू सी, इस तरह आप देखते हैं, एन एंड्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, आप इस तरह देखते हैं कि चींटी की जिंदगी बहुत ही शांतिपूर्ण होती है, बहुत ही सुकून वाली होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, प्रत्येक अपने हिस्से का काम बहुत ही समझदारी से, इंटेलिजेंटली का मतलब समझदारी से, एंड ब्रेवली और बहादुरी से करते हैं। एंड और नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और समूह के दूसरे सदस्यों के साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसको जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे आपका, तब हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप भी पढ़ाना चाहते हैं, आप भी किसी को सिखाना चाहते हैं, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पहली बार चैनल पर आए हों तो सब्सक्राइब करिएगा, घंटी ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि अगले पार्ट की वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप तक तुरंत पहुँचेगी। आपके सब्सक्रिप्शन से आपको अच्छी क्वालिटी की वीडियो मिलेगी और हमें मिलेगा हौसला।